एक औरत ने हाथ से गोल बॉल नीचे फेंक दिया। अगले ही पल वो बॉल बदलकर एक बड़ा सा टाइम मशीन बन गई। औरत उस पर खड़ी हुई और नियंत्रण करने लगी। छू की आवाज के साथ वो टाइम मशीन आसमान की ओर उड़ गई। ये मशीन 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से निकल गई और जल्दी ही दुनिया छोड़कर एक रहस्यमय शून्य में प्रवेश कर गई। आखिरकार वो कुछ 100 साल पहले के समय में आ गिरी। वहां वीरा ने देखा कि उसका दोस्त पू हैट अपने युवा दिनों में मौजूद है। उस समय का पू हैट वीरा को नहीं पहचानता था, ना ही ये जानता था कि वीरा समय में सफर करके आई है ताकि उसकी मदद कर सके। एक चर्च में राजकुमारी के राज्यारोहण का समारोह चल रहा था। ताज जो राजकुमारी के सिर पर पहनाना था, वही ताज पू हैट के परिवार ने बनाया था। महल के नियमों के मुताबिक लाल रानी को ताज पहनाना था, मगर राजकुमारी का सिर बहुत बड़ा था। आदमी ने बहुत कोशिश की लेकिन ताज नहीं पहना पाया। ये देखकर पास खड़ा पू हैट हंस पड़ा। दबाव इतना बढ़ा कि गलती से ताज टूट गया। लाल रानी आग बबूला हो गई और बोली कि वो पू हैट के परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसने सचमुच ऐसा ही किया। यही था पू हैट के परिवार की मौत का असली कारण। वीरा असली वजह जानना चाहती थी। तभी सफेद रानी सामने आई। बातचीत के दौरान वीरा को पता चला कि लाल रानी कुछ समय पहले सिर पर चोट खा बैठी थी। इस वजह से वो छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। वीरा समझ गई, अगर उस चोट को रोका जाए तो आज का हादसा टल सकता है और पू हैट का परिवार बच जाएगा। इसके बाद वीरा टाइम मशीन से दोनों बहनों के बचपन में पहुंच गई। दोनों राजकुमारियां डिनर कर रही थीं और आखिरी टुकड़ा केक को लेकर झगड़ रही थीं। माँ ने गुस्से में कहा कि कोई भी वो टुकड़ा नहीं खाएगा और दोनों को किचन से बाहर भेज दिया। मगर छोटी बहन चुपके से लौट आई और वो टुकड़ा चुराकर कमरे में खाने लगी। टुकड़ों के कण जमीन पर बिखर गए। तभी बड़ी बहन कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद माँ भी पहुंच गई। छोटी बहन ने झूठ बोल दिया कि बड़ी बहन ने केक चुराया है। माँ ने जमीन पर टुकड़े देखकर बड़ी बहन को डांट दिया। बड़ी बहन ने इनकार किया, मगर छोटी बहन ने सच नहीं कबूला। दुखी होकर बड़ी बहन महल से बाहर भाग गई। इसी समय वीरा भी वहां पहुंच गई और उसने देखा कि लाल रानी दौड़ रही है और सामने घड़ी लेकर कुछ लोग खड़े हैं। वीरा ने सोचा कि लाल रानी का सिर घड़ी से टकराएगा और यही हादसा होगा। वो दौड़ी रोकने के लिए, मगर असल में लाल रानी का सिर पास के फूलों के गमले से टकरा गया और वही चोट असली कारण बन गई। लाल रानी का सिर फूलने लगा और धीरे धीरे उसका दिल भी काला हो गया। वीरा ने समझा कि अतीत को बदला ही नहीं जा सकता। वो आगे बढ़ी और देखा कि पू हैट का पिता हाथ में वही टोपी पकड़े है जो सैकड़ों साल बाद पू हैट को घास पर मिली थी। तब वीरा को यकीन हो गया कि पू हैट का कहना सच है, उनका परिवार अब भी जिंदा है। फिर वीरा समय यात्रा करके उस पल पहुंची जब पू हैट का परिवार सजा भुगत रहा था। वहां आग का ड्रैगन हमला कर रहा था। वीरा उनकी मदद करना चाहती थी, मगर ड्रैगन ने रास्ता रोक दिया। आखिरकार पू हैट का परिवार लाल रानी के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, पर मारे नहीं गए। ये खुशखबरी लेकर वीरा तुरंत वंडरलैंड लौटी। उसने बीमार पड़े पू हैट को बताया। ये सुनकर पू हैट की आंखें चमक उठी, उम्मीद लौट आई। इसके बाद पू हैट ने सब दोस्तों के साथ अपनी फैमिली को बचाने की योजना बनाई। वे सफेद रानी के किले पहुंचे। किले में 3 रास्ते थे। वे 3 टुकड़ियों में बट गए, लेकिन लगभग सब फंस गए। केवल वीरा और पू हैट किले के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे। वहां सचमुच पू हैट का परिवार कैद था, मगर लाल रानी सब जान चुकी थी। उसने टाइम मशीन छीन ली और सफेद रानी को साथ लेकर अतीत में लौट गई। वीरा और पू हैट ने आखिरी पल में उन्हें बचाने की कोशिश की। समय टूटने ही वाला था कि वे मशीन से बाहर निकल आए और दुनिया फिर से सामान्य हो गई। आखिरकार सफेद रानी ने अपनी बहन से माफी मांगी। सच देर से सही, मगर लाल रानी ने माफ कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया। अंत में सफेद रानी ने पू हैट को रोटी दी और कहा कि ये अपने परिवार को खिलाओ। जैसे ही उसने खिलाया, परिवार सामान्य हो गया और सब वापस उसके साथ हो गए।